जोहार संगी साथी तोहरे कर अपन यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में हैं तोहरे सबके स्वागत है। आज हम लोग पंच परगनिया के सुप्रसिद्ध रचनाकार सहोदर खंडित के द्वारा रचित महुआ रस कविता को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस बार जो सीजीएल का सिलेबस दिया गया है या फिर जो भी ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस है उसमें स्पेशली जिक्र किया गया है इस कविता का। इसीलिए इस कविता से आपके आने वाले परीक्षा में 3 से 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं या फिर उससे भी अधिक क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे इनके लेखक या फिर रचनाकार या फिर कवि का नाम सहोदर खंडित किस किताब में संकलित है उसे भी याद रखेंगे। जीवन पोथक पुल किताब में संकलित किया गया है। जीवन पोथक पुल का संकलनकर्ता कौन है, याद रखेंगे परमानंद महतो। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर कविता के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है, तो इन बेसिक क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। अगर आपको पंच परगनिया के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बुक का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के कविता पे। तो आज का हमारा कविता है महुआ रस, जो कि लिखा गया है सहोदर खंडित जी के द्वारा। सहोदर खंडित के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, इनको भी याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांव देखिए यहाँ पे छोटो चांगाड़, और उसके बाद पोस्ट दिया गया है पतराहतू, जिला देखिए यहाँ पे रांची दिया गया है। महुआ रस इससे आप सभी प्रचलित होंगे और हमारे पंच परगना के 5 परगनाओं में बहुत अधिक फेमस है और बहुत लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, दवा, दारू, ताड़ी या फिर आप देसी कुछ भी कह सकते हैं। जहाँ भी आप निवास करते हैं वहाँ पे अलग अलग नामों से इसको जानेंगे। ठीक है, महुआ रस के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक या फिर जो भी कवि कहें सहोदर खंडित जी के द्वारा लिखा गया है। इसी को आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में मैं आपको बताते हुए चलूँगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो पहला श्लोक है यहाँ पे देखिए, कुल माइन धोन धर्म सोब गुचाइला जे रोजे महुआ के रोस पियला। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइन पहले स्टार्टिंग में दिया गया है, कुल माइन धोन धरब सोब गुचाइला जे रोजे महुआ रस पियला। मैंने इससे पहले भी कहा था कि अगर पंच परगनिया में आप अर्थ को याद नहीं रखते हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि अर्थ बहुत ही कम पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा कि ये श्लोक किस लेखक या फिर किस कवि के द्वारा लिखा गया है, किस कविता से लिया गया है, या फिर कविता का नाम क्या है और किस किताब में संकलित है, ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखने का प्रयास कीजिएगा, कुल माइन धौन धर्म सब गुचाइला। अगर मान लेते हैं एक ही लाइन आपका दिया गया है, पूछा जाएगा कि कौन सा कविता का श्लोक है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। कुल माइन धन धर्म सब गुचाइला, कुल मान धन धर्म ये सब कब जाता है, जब कोई महुआ रस पीता है। ठीक है, जब कोई पिया हुआ रहता है तो उसका क्या कुल मान कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, वो किसी को भी कुछ भी बोलता है, कहीं भी कुछ भी हरकत करता है, उसको होश ठिकाना नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ पे कुल मान धर्म सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कौन सा कविता का श्लोक है, तो ये महुआ रस का श्लोक है। किसके द्वारा लिखा गया है, सहोदर खंडित जी के द्वारा लिखा गया है। जे रोजा महुआ रस पियला। ठीक है, जो रोज महुआ रस पीता है उसका कुल मान धर्म सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब गुचाइला। ठीक है, रीच आमोद नींद भूख कामशक्ति बढ़ेला, लाज डोर दुख चिंता और थकान दूर करेला, 90 बरस केर बूढ़ा নিজকে জুয়ান মনে করেলা, রিজে রঙে মগন হইকে সুন্দরী সঙ্গে নাচেলা, এসন কথা आहे बाबू राज कहेला जे रोजे महुआ रस पियला। यहाँ पे फिर से एक श्लोक दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। मान लेते हैं यहाँ से कोई भी लाइन उठा करके दे दिया जाएगा तो आप किस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अर्थ को समझ लीजिए, रीच आमोद नींद भूख कामशक्ति बढ़ेला। महुआ रस जो पीता है उसका रीच आमोद बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है आसमान में घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये रीच आमोद भूख नींद सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अधिक बढ़ता है। ठीक है, कभी कभी देखिएगा कोई पीता है उसके बाद बहुत अधिक खाता है, कभी कभी देखिएगा कोई पीता है और सोते रहता है, दिन रात उसको पता ही नहीं चलता है, वो सोते ही रहता है। ठीक है, तो रीच आमोद नींद भूख कामशक्ति ये सब क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, लाज डोर दुख चिंता और थकान दूर करेला। यहाँ पे लाज नहीं रहता है,
कहीं भी वो नहीं ला जाता है, ठीक है। पीने के बाद वो अपने को सांड समझता है, ठीक है, कहीं भी किसी को भी कुछ भी बोल देता है। ना तो दुख रहता है, ना तो डर रहता है, ना तो चिंता रहता है, और ना ही थकान रहता है। ये सब दूर हो जाता है। कब दूर होता है? जे रोजे महुआ रस पियला, जो रोज महुआ रस पीता है, ठीक है। मान लेते ये दो आपका श्लोक दिया रहेगा, तो भी आप यहाँ से आराम से गेस कर सकते हैं कि ये दो लाइन किसका है, महुआ रस का है, ठीक है। 90 বছরেক बूढ़ा नीच के जुआन मोने करेला। 90 बछर का अगर कोई पी लेता है बूढ़ा, तो वो भी अपने को जुआन सोचता है, ठीक है। रिजे रोंगे मगन हो के सुंदरी संग नाचेला। रिजे रोंगे मगन हो जाता है और सुंदरी के साथ नाचने लग जाता है, ठीक है, मतलब बूढ़ा का भी जोश आ जाता है। तो इस प्रकार महुआ रस पीने से होता है, ठीक है। ऐसोन कथा आहे बाबू राज कोहेला जे रोजे महुआ रस केर पियला, ठीक है। तो जो रोज महुआ रस पीता है, तो ये सब उनके हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से एक एक लाइन आप याद कर सकते हैं। कोई भी लाइन उठा करके दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि किस कविता का श्लोक है या फिर किसके द्वारा रचित है। याद रखेंगे, इस प्रकार का कुछ भी रहेगा, थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि नहीं ये महुआ रस से रिलेटेड है, तो आप वहाँ पे टिक मार के आ सकते हैं, महुआ रस का ये आपका पंक्ति है या फिर श्लोक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद करते हुए चलना है। आगे देखिए, काता कोहे घुराय फेराय देखे के को इंडराय इंडराय। अबाइत कोरी झूला भिंजाय पेशाब काही धोती भिंजाय। डोहरे गिरे बेहोश होय के कुकुर मुहे मुतेला। भेद जानले गिजरेला लेका नियार साजेला। निजे दोषे निजे अपमान होइला जे रोजे महुआ रस के पियला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कथा को है घुराए फिराए, तो जो महुआ रस पीता है वो अपना बात को क्या करता है, घुमा फिरा के इधर उधर का बात करता है। देखिए कि को इंडरा इंडरा, किसी को देखता है तो आंख बड़ा करके इंडरा इंडरा के देखता है, अर्थात कि बहुत ही आंख बड़ा करके जब दिखा जाता है उसी को इंडरा इंडरा कहा जाता है। तो ये भी श्लोक अगर उठा करके दे दिया जाए तो थोड़ा सा गेस कीजिएगा कि कथा का है घुराए फिराए। कब लोग यहाँ पे बात घुमा फिरा के करते हैं, जब वो महुआ रस पिए रहते हैं, ठीक है। किसी को इंडरा इंडरा के कब देखा जाता है, जब वो पिया हुआ रहता महुआ रस, ठीक है। उबायत कोरी झूला भिंजाई पेशाब को ही धोती भिंजाई। डोहरे गिरे बेहोश हो के कुकुर मुँहे मुतेला। वो कभी कभी क्या करता है उसको खुद समझ में नहीं आता है, कभी कभी धोती भिंजा देता है पेशाब करके, ठीक है। और डोहरे गिरे बेहोश, डोहर में चल रहा है, बेहोश हो गया, उसमें कुकुर आकर के मूत रहा है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। भेद जानेला गिजड़ेला, जब कोई उसका भेद जानता है तो वो खुद ही करके हंस देता है। गिजड़ेला अर्थात कि हंसता है, खुद ही हंसता है, ठीक है। मतलब निजे दोष से निजे अपमान होइला, अपना दोष से खुद ही वो अपमान होता है, ठीक है। निजे दोष करता है और खुद अपमान होता है, खुद गिजड़ता है, अर्थात खुद हंसता है, ठीक है। और ऐसा कब होता है, जे रोजे महुआ रस पियला, जब रोज महुआ रस कोई पीता है तभी इस प्रकार का वो हरकत करता है, ठीक है। आगे के श्लोक को देखते हैं। आगे का श्लोक है, देखिए, मद पिए मरद बने आपन मनमानी करेला। बड़े छोटे चिन्हे नाही सोबले बड़े बनेला। मूर्ख बने मिछा कोहे मन मने आकाशे चेगेला। बोल तो ऐसोन धरे जे बिना ठेल्ले गिरेला। जेके तेके खेटकेला फालतू आरोप करेला जे रोजे महुआ रस के पियला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मद पिए मरद बने, ठीक है। मद पी के अर्थात कि महुआ रस पी के वो मर्द बनता है, अपन मनमानी करेला, और खुद का मनमानी करता है, ठीक है। उसको कोई भी कुछ भी बोले उसका नहीं सुनेगा, वो खुद से मनमानी करना शुरू हो जाएगा। बड़े छोटे नहीं चीने सोबले बड़े बनेला, वो किसी को भी बड़ा छोटा नहीं चिंता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, खुद वो अपने आप को बहुत ही बड़ा सांड समझता है, ठीक है। मुरुख बने मीछा को है मोने आकाश चेंगेला। बोल तो ऐसोन धरे जैसोन की ठेल्ले ही गिरेला, वो बल ऐसा धरता है कि बिना ठेल्ले गिरेला। बोल तो ऐसा धरता है जैसे कि वो बिना ठेले खुद से गिर जाता है, ठीक है। जेके तेके खेटकेला फालतू आरोप करेला, अर्थात कि जिसको तिसको कुछ भी बोल देता है, डांट देता है, ठीक है। खेकटेला अर्थात खेकसा मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि उसको डांट रहा है, ठीक है। किसी को भी डांट दिया बिना मतलब का। फालतू आड़प करेला, फालतू आड़प करता है, ठीक है। जे रोजे महुआ रस के पियला, तो जो रोज महुआ रस पीता है इस प्रकार होता है, ठीक है। जायगा जमी घर द्वार मोदेक तेह बेचेला, जितना जायगा जमीन घर द्वार सब कुछ है दारू के चलते वो बेच देता है। थाली लोटा बाटी गिलास गहना बांधा करेला, कुकड़ी छागेर गाय गोरु सस्ता दामे धासेला। माताल समय रागे होइला, हाड़ी तेलाई भांगेला। माय बाप और दोसर संगे लड़ेला जे रोजे महुआ के रस पियला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाड़ी जो बाटी गिलास ये सब को तोड़ना शुरू कर देता है। कुकड़ी छागेर गोरू जितना कुछ रहता है सस्ता में बेच देता है, ठीक है। और वो अपना माँ बाप से भी झगड़ा करने लगता है, जो रोज महुआ रस पीता है इस प्रकार का हरकत करता है, ठीक है। तो कोई भी एक एक लाइन को यहाँ से उठा करके दे दिया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं, फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये लाइन को उठा करके दे दिया गया और पूछा गया कि ये लाइन
किस कविता का पंक्ति है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप गेस कीजिएगा। जाएगा जोमी घर द्वार मोह देखते हैं बेचेला। जाएगा जोमी घर द्वार कब बेचता है, जब महुआ रस पीता है। यहाँ पे मोदेक अर्थात कि दे दिया गया है, मोद अर्थात कि महुआ रस। तो ये किस कविता का पंक्ति होगा, महुआ रस का पंक्ति होगा। किनके द्वारा लिखा गया है, सहोदर खंडित जी के द्वारा लिखा गया है। तो इससे आप आराम से गेस कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आप भूलने का चांसेस कम रहेगा और पूरा श्लोक याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ा बहुत अगर पढ़ेंगे तो सारा ही श्लोक इस प्रकार से आप पढ़ते हुए चले जाएंगे और जो भी श्लोक से क्वेश्चन बनेगा आप आराम से आंसर दे पाएंगे। ठीक है। जिनिस बेची जुहा खेली चोरी डाकाती करेला धन सिराले भीख मांगेला जूठा तोक चाटेला ओकर छुआ 10 बचर लेई होटेल जूठा माजेला और बहु ओकर डूबा लेके मार मागले चलेला भविष्यते जान बूझ के भूल बोड़े करेला जे रोजे महुआ के रोज पिएला। ठीक है। तो जिनिस बेची जुआ खेली, जो अपना घर का जिनिस होता रहता है वो बेच देता है, जुआ खेलता है। ठीक है। जब धान खत्म हो जाता है तो भीख मांगता है, लोगों का जूठा भी खाता है। ठीक है। और उसका जो बच्चा भी होता है वो 10 साल से ही होटल का जूठा साफ करता है। ठीक है। क्या करेगा, अपना बाप ऐसा निकल गया है तो उस टाइप से करना पड़ता है। उसका जो बहू होता है डुबा लेकर के मार मांगने के लिए चला जाता है, अर्थात कि खाना उना इधर उधर मांगते रहती है। भविष्य से जानबूझ के बड़े भूल करेला, तो जानबूझ के ही ऐसा इंसान करता है। ठीक है। जानता है दारू पीने से या फिर मौत पीने से या फिर महुआ रस पीने से इस प्रकार का हालत हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत कोई पीता है। ठीक है। जे रोजे महुआ रस पिएला, जे रोज महुआ रस का सेवन करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए ओसो में रोग भोगे हाई हाई करेला, ओसो में उसका रोग भी हो जाता है। ठीक है। किडनी खराब हो जाता है और भी बहुत कुछ रोग हो जाता है। पोटा पोचे मोर जुआनी इटकी बाटे कूदेला, पोटा सब पूछ जाता है, मोर जुआनी इट की तरफ जाता है, अर्थात कि डॉक्टर को देखने जाता है। डॉक्टर के फीस भारी घोरे ऋण ढुकेला और डॉक्टर का फीस दे दे करके घर में ऋण ढुक जाता है। ठीक है। खाइटगत होई ऋण नी पाई दोष कपाड़ के देला। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेस मोदो केर ख्याल बिना असमय मरेला जे रोजे महुआ के रस पिएला। ठीक है। तो जो महुआ का रस पीता है असमय मर जाता है, उसका डॉक्टर का फीस भी देने नहीं सकता है। ठीक है। इस प्रकार का हालत होता है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कविता था जो कि महत्वपूर्ण लेखक और बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक और कवि कह सकते हैं सहोदर खंडित जी के द्वारा ये लिखा गया है। महुआ रस आपके परीक्षा के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको बुक का PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी बुक्स अवेलेबल हैं, आप कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ भी लाभ मिलता है तो ज़रूर से लाइक कर दिया करें। किसी भी प्रकार का कुछ भी सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।